माता बहनों की आ रही है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी भींचिए हनुमान जी की मुष्ट का, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, परशुराम महादेव की, पंचमुखी हनुमान जी की, अम्बा माता जी की, और आप सभी किसानों की। आज के इस पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर सुमेरपुर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही हमारे राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, आपके अपने ही कैबिनेट में मेरे साथी, यहां के विधायक भाई जोराराम कुमावत जी, प्रभारी मंत्री पाली श्रीमान श्री झावर सिंह जी खर्रा साहब, सहकारिता मंत्री भाई गौतम कुमार दत्त जी, आपके अपने ही पाली के विधायक भाई पुष्पेंद्र राणावत जी, मारवाड़ जंक्शन के विधायक केसाराम चौधरी जी, सोजत की हमारी विधायक बहन श्रीमती शोभा चौहान जी, पूर्व सांसद पाली पुष्प जैन जी, हमारे डेयरी के चेयरमैन प्रताप सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और आपके पाली के ही लाडले भाई नाहर सिंह जोधा जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुनील भंडारी जी, और हमारे सहकारिता के सचिव भाई समित शर्मा जी, मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर, और वो इनकी चिंता करते हैं। और आज उन्हीं का उत्सव है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस हम आज मना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो ये 4 जातियां लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के कितने काम किए हैं। और आपको यह भी ध्यान होगा, जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेकर के अगर कोई पहली फाइल थी जिस पर जाकर के साइन किया, तो वो हमारे किसानों की थी, और वो भी सम्मान निधि की थी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की कितनी चिंता करते हैं, और आज उसी के रूप में हमारा ये किसान उत्सव दिवस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आपके सुमेरपुर के अंदर हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम सभी किसान भाई बहनों को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना है, किसानों से जुड़ी जो योजना है, आज उसकी 23वीं किस्त किसानों के खाते में आज जा रही है। इस योजना के तहत देश भर के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की राशि आज भेजी जा रही है। क्या कभी आजादी के बाद किसानों के बारे में किसी ने सोचा था? किसानों का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके बारे में सोचा था? अगर ये सोचा
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और आज राजस्थान की मैं बात करूं तो 66 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1320 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज भेजी जा रही है, जो किसानों के खाते में जाएगी। थोड़ी देर में आपके मोबाइल पर टन 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 की घंटी बजने वाली है। बजने वाली है कि नहीं है? और जब घंटी बजती है तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? और आज इसलिए एक अच्छा दिन है कि नहीं है? मैं मेरे मित्रों यही कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने हमेशा किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं को धोखा देने का काम किया। हमेशा इन्हें किसानों को बरगलाने का काम किया, जाति के नाम पर बांटने का काम किया, धर्म के नाम पर इन्होंने बांटने का नाम किया। इन्होंने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा इस कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया। आज आप देख सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन किया है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये बढ़ाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। मेरे भाइयों, 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अब तक हम भेज चुके हैं। और आज भेजी गई राशि को जोड़ने पर यह राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक किसान सम्मान निधि की वो होती है। और खरीफ की सीजन की आपको पता है, किसानी के बारे में जो जानता है वही सोच सकता है। अभी वर्षा आने वाली है। प्रधानमंत्री जी कल ही विदेश से आए हैं और आज ही किसानों की चिंता लग गई कि वर्षा आने वाली है, किसानों को बीज के लिए, बुवाई के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो खरीफ की सीजन की बुवाई के समय किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगा। इसलिए उन्होंने ये किस्त देने का निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं। और ये वही जान सकता है जो गरीबी से निकला हुआ है, किसानियत से निकला हुआ है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस हर दुख को जानते हैं जो गरीब और मजदूर और किसान के दिल में होता है। साथियों, हर 4 महीने में मिलने वाली किसान सम्मान निधि हमारे छोटे और सीमांत किसानों को एक बड़ा सम्बल प्रदान करती है। इसलिए देश के करोड़ों किसानों के सम्मान और आत्मविश्वास को नई ताकत दी है। सीधे खाते में पहुंच रही इस सम्मान निधि ने किसानों को आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है, उनके आत्मसम्मान और गरिमा प्रदान की है, व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाया है। मित्रों, आप ही देखते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास 15 पैसे जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं बदल करके और उस भ्रष्टाचार को खत्म करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां से जितना पैसा भेजते हैं किसान के खाते में पूरा का पूरा आता है, पूरा का पूरा आता है। आप बताइए, आता है कि नहीं आता है? अरे कोई कटमनी लगती है क्या? अरे कोई दलाल आता है क्या? और कांग्रेस के समय में क्या होता था? दलाल घूमते थे, भ्रष्टाचार करते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, अगर गरीब किसान मजदूर का अगर कोई हितैषी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बिचौलियों की क्या स्थिति होती थी और आज जनधन, आधार, मोबाइल की ताकत और तकनीक का उपयोग करते लाभार्थियों के खाते में सीधी राशि पहुंच रही है और वो भी सेकंडों में आती है। जैसे ही वहां से बटन दबेगा आपकी घंटी टनन 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 बढ़ती हुई चली जाएगी। यह आज के आधुनिकता की मिसाल आप देख रहे हैं। और ये अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। वह बिना किसी कट कमीशन के पूरी की पूरी आपके पास पहुंचती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों की बात करते हैं वो मैंने आपको बताया।
कि हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारा किसान, हमारा मजदूर है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कृषि केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के पोषण का मूल आधार है। और पहले तो कहते थे खेती, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीय चाकरी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो हमारे पहले जो उत्तम खेती थी, हम उसी पायदान पर आना चाहते हैं, हमारे किसान को लाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा किसान विकासशील हो, आत्मनिर्भर हो। और मेरे मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने देखा है कि जिस तरह से किसानों के सम्मान के लिए काम हो रहा है, उसी तरह से किसान की योजनाएं बना करके काम किया जा रहा है। क्योंकि किसान की जो पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे, कोल्ड चेन बने, वहां का व्यापार का आधार बने, हमारा किसान कैसे उसको कर सकता है। इसलिए कृषि विभाग के माध्यम से अनेक कार्य हमारे यहां हो रहे हैं और लगातार उनको हम कर रहे हैं। और आज आपने देखा है कि हमारे किसान शिविर, जो हमारे ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, उसमें किसानों को पूरी जानकारी दी जा रही है। वो मिट्टी का जांच किस तरह से करा सकते हैं, उनकी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन सी फसल हो सकती है, उन्नत बीज कैसे आएगा, इन सारी बातों की चिंता करते हैं। किसान के लिए पानी कैसे मिलेगा, राजस्थान के पूरे सभी जिलों में पानी की व्यवस्था करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों की समृद्धि और खुशहाली के पिछले 12 वर्षों में बीज से लेकर के बाजार तक अनेक नई पहल की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने, खेती आधुनिकता से करने के लिए मेरे किसान भाइयों, में आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारी खेती को लाभदायी खेती बनाएं, अब आधुनिकता से खेती करें। अभी आपके गांव का एक व्यक्ति मेरे को मिले थे, उसने आम की कितनी बड़ी अच्छी खेती की है। मैंने उनसे कहा है कि इसको करिए पॉली हाउस के माध्यम से। 4 तरह की शिमला मिर्च आती है, खीरा आता है, हरी मिर्ची आती है, टमाटर आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप तो मेन रोड पर बैठे हो और आगे आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि हमारी किस तरह से हमने कहा है कि हम हमारी मंडियों को कैसे विकसित कर सकते हैं। हमारे किसान की हमारी माताजी देखो कितना कह रही है, उनका कितना शौक है, उन्होंने कह के बहुत अच्छी बात हो रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पॉली हाउस के माध्यम से खेती करेंगे तो आपकी बचत भी होगी। हमको पानी को भी बचाना है, हमारे यहां सौर ऊर्जा का भी लाभ हमें लेना है। और मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि हमारी खेती कैसे लाभकारी बन सकती है, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, नमो ड्रेन दीदी योजना, डिजिटल कृषि मिशन के जरिए जोड़ रहे हैं, फसल बीमा, ऋण, उर्वरक वितरण, उसका काम भी कर रहे हैं। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर किसानों को आसान तरीका कर रहे हैं। ई नाम जैसी किसानों को उपज सही दाम पर मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ई नाम जैसी पहल की है। प्लेटफॉर्म हमारे किसान भाई बहनों के लिए मंडियों से जुड़कर किस तरह से काम कर सकते हैं, किसान को टिकाऊ खेती अपनाने, उर्वरकों को कृषि आदानों के संतुलन, वैज्ञानिक उपयोग के प्रति जागरूक करना है। खेत बचाओ अभियान भी हम चला रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे बुजुर्गों ने हमारी जमीन को, उन्होंने कितने दुख पाए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन को खराब नहीं होने दिया। तो क्या आप आने वाली पीढ़ी को कैसी जमीन देना चाहते हैं? क्या ऐसी जमीन देना चाहते हैं जो बंजर भूमि हो? क्या ऐसी जमीन देना चाहते हैं उसमें कोई पैदावार ही नहीं हो? तो क्यों हम ज्यादा डाई और यूरिया का उपयोग करते हैं? आपने परिवर्तन देखा है। ऑर्गेनिक खाद की खेती क्यों नहीं करते हम? प्राकृतिक खेती क्यों नहीं करते हम उस खाद को क्यों नहीं डालते जिससे कि ज्यादा उपज भी हो और हमारी खेती भी खराब नहीं हो? क्या पानी को हम बना सकते हैं? आप देखते हैं गेहूं की पैदा होती है, लेकिन उसकी गेहूं की जड़ होती है वो 1 से 1.5 इंची होती है। उसको फव्वारा सिस्टम से क्यों नहीं करते? उसमें 1-1 फुट पानी क्यों भर देते हैं? 1-1 फुट पानी भर देते हैं उसमें, वो पानी कहां जाता है? क्या हमने कभी सोचा है कि इस पानी का कोई दूसरा तरह से कोई बन सकता है क्या? पानी बचाना ही पानी उपलब्ध करना है। मेरे भाई और बहनों, आप फव्वारा सिस्टम अपनाइए, ड्रिप सिस्टम अपनाइए। हमको पानी को भी बचाना है और खेती को भी अच्छी करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिस तरह से अगर खेती, हमारी किसान आधुनिक तरीके से खेती करेगा
तो बचत भी होगी, पानी भी बचेगा, बिजली भी बचेगी और किसान को अच्छी पैदावार भी मिलेगी। मेरे भाइयों, हम किसान उत्पादक संगठनों के छोटे छोटे किसानों के लिए सामूहिक शक्ति से समृद्धि का रास्ता खोलना। आदरणीय मोदी जी ने हमारे कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा करके 1,30,000 करोड़ रुपए माननीय कृषि बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस तरह केंद्र कृषि बजट लगभग 6 गुना हमने बढ़ाया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़ा करके माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 देते थे, हमने कहा कि हम भी इसको बढ़ाएंगे, 6,000 से 3,000 रुपए बढ़ा करके 9,000 कर दिए। और हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में 12,000 रुपए हम करेंगे, 6,000 राजस्थान सरकार और 6,000 केंद्र सरकार। अब आप बताइए, जब 12,000 रुपए हो गए तो महीने में कितने पड़ गए? अरे महीने में कितने हो गए? 12,000, 12 महीनों में 1,000 हो गए ना। 1,500 पेंशन मिलती है, 1,000 ये हो गए, तो 2,500 हुए कि नहीं हुए? 2,500 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये आज तक किसी ने किया है क्या? मेरे भाइयों बहनों, मैं यही बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी को कितनी आपकी चिंता है, कितना आपका ख्याल रखते हैं। अगर मैं बात करूं किसानों के लिए बिजली की, तो हमने कहा था कि किसान को 27 में हम दिन में बिजली देंगे। 26 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। पहले सरकार ने 5 साल में 3,900 मेगावाट पैदा की थी, 3,900 मेगावाट बिजली पैदा की थी, और हमने 2.25 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। 12,000 मेगावाट। आपको बिजली की कोई परेशानी आ रही है क्या? अरे बिजली की कोई परेशानी आ रही है क्या आपको? और हमने कहा कि ये तो 26 ही चल रही है, हमने तो 27 के लिए कहा था, लेकिन हम 26 में ही 26 जिलों में दिन में बिजली किसान को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कहा उद्योग को पूरी बिजली देंगे, किसान को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को पूरी बिजली देंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान पोटेंशियल है, आप उद्योग भी लगाइए, छोटे छोटे काम भी करिए और खेती भी करिए, जिससे कि काम हमारा आसान हो जाए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे सहकारिता से जुड़ करके, क्योंकि किसान और पशुपालन की जोड़ी होती है, सहकारिता के क्षेत्र में पशुपालन का काम आगे बढ़ाइए। आप डेयरी खोलिए, हमने जिन डेयरियों में था उनको बढ़ाया है, हमने केंद्रों को आगे बढ़ाया है, उसमें 2,000 केंद्र हमने आगे बढ़ाए। हमारी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लग सकती है उसको हमें बढ़ाना है। कोल्ड चेन हमारी कैसे बन सकती है जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा 2,19,00,000 पॉलिसी अगर हुई है तो वो राजस्थान के अंदर हुई है, राजस्थान के अंदर। इस योजना से 6,500 करोड़ रुपए तक की राशि क्लेम वितरित किए हैं। सहकारी गौपालक कार्ड हम आपको दे रहे हैं, ये राजस्थान में ही मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड था, हमने किसान के लिए गौपालक कार्ड भी चाहिए, क्योंकि गाय भैंस भी किसान रखता है, तो उसके लिए हम दे रहे हैं। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम दे रहे हैं। इस योजना में 94,000 गौपालकों को 709 करोड़ रुपए हमने दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, हम पशु का बीमा भी करा रहे हैं। हमने कहा जब मोटरसाइकिल का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, तो हमारे पशु का क्यों नहीं हो सकता? तो हम उस योजना के माध्यम से मंगला पशु योजना का काम कर रहे हैं। किसानों को गेहूं में हम 150 रुपए बोनस देने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत भी खेती का काम करते हुए दुर्घटना ग्रस्त होने पर भी किसान तथा खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि मेरे किसान के बच्चों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो। 5,000 रुपए तक की सहायता हम दे रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में भी हम काम कर रहे हैं। पालतू जानवरों को पानी पिलाने के लिए बिजली की मोटर चलाते समय कोई घटना होती है तो उसके लिए भी हमें उसमें जोड़ा गया है। मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और हमारे किसान भाइयों को कैसे आगे बढ़े, हमारा किसान कैसे आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आपके खाते में पैसा भी डालने वाले हैं और उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर किसान का भला, मजदूर का भला,
हमारी युवा शक्ति का भला, हमारी महिला शक्ति का भला कोई कर सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम कर रही है। अभी हमको प्रधानमंत्री जी को सुनना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं भारत माता की, मैं श्रीमान जोराम जी कुमावत से अनुरोध करूंगा, आप आभार प्रदर्शन करें। श्रीमान जोराम जी कुमावत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सुमेरपुर की इस पवित्र धरती पर प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की राशि हस्तांतरण के इस कार्यक्रम और शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर में पधारे हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, और जिन्होंने 2-2.5 साल के कार्यकाल में इस राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर किया है और अनेक योजनाएं ला करके जिन्होंने राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने में काम कर रहे हैं। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मदन जी राठौड़, इस कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सहकारिता के मंत्री सम्मानित गौतम जी दक्ष साहब, स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री सम्मानीय जाबर सिंह जी खर्रा जी, हमारे बाली के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय पुष्पेंद्र सिंह जी, सोजत की लोकप्रिय विधायक शोभा जी, मारवाड़ जंक्शन के लोकप्रिय विधायक केसाराम जी, पूर्व सांसद पीपी चौधरी जी, जिलाध्यक्ष सुनील जी भंडारी जी, डेयरी के अध्यक्ष सम्मानीय प्रताप सिंह जी और मंच पर विराजमान नार सिंह जी समेत सभी अतिथिगण, यहाँ विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सुमेरपुर की धरती पर पधारे और हम सबको मार्गदर्शन देने का काम किया। निश्चित रूप से 2-2.5 साल के कार्यकाल में राजस्थान के विकास में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम आने वाले समय में 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, उसी दिशा में आपने भी संकल्प लिया कि हम आने वाले समय में इस राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाएंगे, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे। तो आपने हमारे किसानों को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई, महिलाओं को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई, युवाओं को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई और समाज के अंतिम छोर पर जो गरीब व्यक्ति बैठा है उनके लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके इस राजस्थान को मजबूत करने का काम आप कर रहे हो। निश्चित रूप से आपने 2.25 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम किए सभी क्षेत्रों में, वो पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में भी नहीं किए जितना आपने 2.25 साल के कार्यकाल में किए। निश्चित रूप से ये राजस्थान के विकास के लिए आपका बहुत ही बड़ा योगदान है। आपके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और अभी जैसे जो शहरी सेवा शिविर आपने शुरू किया, इससे पहले भी आपने ग्रामीण स्तर के और शहरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए योजनाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने के लिए अनेकों शिविर चलाए, चाहे वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के हो, वंदे गंगा जल का हो, या घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों के पट्टे बनाने का काम हो, या अन्य तरह के जो कैंप है, स्वामित्व कार्ड बनाने की योजनाएं हो, तो आपने इस 2 साल के कार्यकाल में अनेकों बार इस पूरे प्रशासन को गांवों में भेज करके, शहरों में भेज करके हमारी जो योजना है उनको लागू करने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसका लाभ अब राजस्थान के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्तियों को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने जब जब भी मांगा, जो मांगा आपने दिया,
चाहे किसानों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, हर मामले में आपने जैसे पूरा हमको दिया। किसानों को मजबूत करने के लिए यहाँ जो हमारा जवाई बांध है, जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए आपने डीपीआर, माही बांध से डीपीआर बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए की डीपीआर की घोषणा की थी, जिसका अभी अंतिम चरण में डीपीआर बन रही है और बनते ही निश्चित रूप से वो काम भी आप आगे बढ़ाओगे और जवाई में पानी लाने का काम करोगे। साथ ही साथ में हमारी जो बिपरजॉय के समय नहर वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, कई बांध क्षतिग्रस्त हो गए थे, टूट गए थे। आपने उस जवाई नहर के रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया, आपने तखतगढ़ बांध के रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया, देवत्रा बांध के लिए रिपेयरिंग के पैसा दिया और साथ ही साथ में सिंधु बांध, वाणियावास बांध, हेमावास बांध, एनलावास बांध और बाला बांध के विकास के लिए, उन जीर्णोद्धार के लिए आपने पैसा दिया, जिससे हमारे किसानों को है ना, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसका पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ में तखतगढ़ में एक आईएन ऑफिस, सिंचाई विभाग का आईएन ऑफिस खोला, जिससे वहाँ किसानों को मजबूती मिले। साथ ही साथ में यहाँ एक एक्शन ऑफिस भी सुमेरपुर में बिजली का खोला। 5 GSS आपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में दिए हैं, जिसका लाभ इस सभी जनता को भी मिलेगा और किसानों को भी मिलेगा। शिवगंज सुमेरपुर को जोड़ने वाला जो हमारा पुल है, 25 करोड़ की स्वीकृति दी, वो पुल बन रहा है। यहाँ सुमेरपुर में जिला अस्पताल, पहले उप जिला अस्पताल नहीं था, सामुदायिक चिकित्सालय था। सुमेरपुर बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पाली, जालोर, सिरोही के लोग आते हैं, तो वहां पर उप जिला अस्पताल बनाने की आपने घोषणा की, बजट आ गया, शीघ्र ही वो काम शुरू होगा। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर जो छोटे छोटे जो गांव हैं, वहां पर भी उप चिकित्सा केंद्र आपने खोलने की स्वीकृति दी, भवनों की स्वीकृति दी, कई जगह संस्था को कर्मोन्नत करके उनको भी भवनों की स्वीकृति दी। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने पर्याप्त मात्रा में हर पंचायत को उप केंद्र खोलने की स्वीकृति दी, जिससे हमारा किसान है वो लाभान्वित हो सके, पशुपालन लाभान्वित हो सके। इस तरह से पर्याप्त, यहाँ ITI कॉलेज भी आपने खोलने की घोषणा की है, जो वो भी शीघ्र क्रियान्वित होगी। मैं गिनाना चाहूं तो मेरे ख्याल से पूरे सुमेरपुर विधानसभा के कामों की गिनती के लिए मुझे 2 घंटा यहाँ आपको बताना पड़ेगा। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पर्याप्त मात्रा में हमको सुमेरपुर विकास के लिए पैसा दिया है। आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहे। पुनः मैं धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब तारकेश्वर, हुगली, पश्चिम बंगाल से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सीधा कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस।